हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कोर्स चल रहा है कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का। तो ये कंप्लीट कोर्स है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 6 में जो हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ वो देखे थे डेरिवेशन और कुछ रिलेशन, मतलब कुछ फार्मूलेज हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट हैं और वही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। तो सबसे पहले कल देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले हम लोगों ने याद किए थे। तो पहला फार्मूला जो था वो था BT1 इक्वल टू DF, जहाँ पे B क्या था, विड्थ ऑफ चिप, T1 क्या था, अनकट चिप थिकनेस, D क्या था, डेप्थ ऑफ कट, और F क्या था, फीड। दूसरा रिलेशन जो हम लोगों ने याद किया था वो हम लोगों ने एच मैक्स का याद किया था। एच मैक्स इक्वल टू होता है F अपॉन 10 CS प्लस कॉट CE। क्या होता है, 10 CS प्लस कॉट CE। ठीक है, वो आपको याद रहेगा। और तीसरा फार्मूला जो हम लोगों ने याद किया था वो किया था RA। अगर एवरेज रफनेस, सेंटर एवरेज रफनेस वैल्यू होती है वो एच मैक्स की डिवाइडेड बाय 4 होती है। और जो चौथा फार्मूला और लास्ट फार्मूला हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था कि जो एच मैक्स होता है वो F स्क्वायर अपॉन 8R के बराबर होता है। अगर आपको फीड और रेडियस दी हुई होगी तो आप ये फार्मूला लगा सके आप एच मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल है अ टर्निंग टूल विथ शार्प कॉर्नर एंड अ मेजर कटिंग एज एंगल इज 60 डिग्री। कटिंग एज एंगल मतलब दिया हुआ है आपको CS। ठीक है, अगर आपको CS दिया हुआ है एंड इज टू बी यूज्ड एज अ फीड आपको दिया हुआ है 0.5 mm। वाट माइनर कटिंग एज एंगल शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन एवरेज मीन सरफेस ऑफ 3 माइक्रोमीटर। मतलब ये मीन दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो ये RA की वैल्यू आपको दी हुई है 3 माइक्रोमीटर। हाँ, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको कभी कभी कह देता है वो मेजर कटिंग एज एंगल और माइनर कटिंग एज एंगल। तो जो मेजर कटिंग एज एंगल होता है वो आपका CS होता है, मतलब साइड कटिंग एज एंगल होता है। और जो माइनर कटिंग एज एंगल होता है वो आपका इंड कटिंग एज एंगल होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग जो साइड में एंगल देते हैं उसकी वैल्यू जो इंड कटिंग एज एंगल से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको मेजर कटिंग एज एंगल बोल देते हैं और इंड कटिंग एज एंगल को माइनर कटिंग एज एंगल बोल देते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको साइड और इंड ना देके मेजर और माइनर देगा तो आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, RA की वैल्यू दी हुई है। RA की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोमीटर, तो जिससे हम लोग एच मैक्स निकाल सकते हैं। हम लोगों ने याद किया था RA इक्वल टू एच मैक्स बाई 4। तो एच मैक्स निकालना है तो 4RA हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एच मैक्स इक्वल टू 4RA के द्वारा एच मैक्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फार्मूले में फीड दी हुई है तो हम लोगों को एक और फार्मूला पता था, एच मैक्स इक्वल टू F अपॉन 10 CS प्लस कॉट CE। जहाँ पे हमें एच मैक्स पता है, F पता है, उसके बाद 10 CS की वैल्यू हमें दी हुई है और CE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारा एक ही अननोन है, बाकी सब नोन है। तो इससे हम लोग सॉल्व करके CE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ एच मैक्स की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू 0.05, 10 CS की वैल्यू 1060, कॉट CE की वैल्यू कॉट CE ही रखेंगे। अब कॉट C यहाँ पे हमारा ये पूरा इधर पहुँच गया और ये 12 इंटू 10⁻³ हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा फीड है वो mm में है
और तो हम लोग इसको भी mm में ही कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अब दी हुई थी आपको 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब दिया था माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर को mm में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया। यहाँ गलत लिख गया थोड़ा सा, यहाँ पे मीटर नहीं है, ये mm है। अगर आपका ये mm हो गया, फीड भी आपका mm में हो गया। अब 10CS प्लस कॉट सी, तो कॉट सी आपको यहाँ से पता चल जाएगा 4.166 माइनस 1060 की वैल्यू रख देंगे तो कॉट सी ई आ जाएगा। और सी बराबर हम लोग कॉट इनवर्स 2.43 जब निकालेंगे तो आपका आएगा 22.33। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलेंगे इंड कटिंग एज एंगल और माइनर कटिंग एज एंगल, जिसकी वैल्यू आई आपकी 22.33। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल्ड टू इंक्रीज द मेटल रिमूवल रेट। अगर आपको मेटल रिमूवल रेट बढ़ाना है तो आपको फीड भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो कह रहा है मैंने फीड को 2 गुना कर दिया है टू कीप द सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश। अब इन्होंने कहा सरफेस फिनिश लेकिन दोनों की सेम है, तो नोज़ रेडियस में कितना चेंज करना होगा। अब मुझे ऐसा रिलेशन देखना है सरफेस फिनिश का जिसमें नोज़ रेडियस भी आती हो और फीड भी आती हो। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एच मैक्स इक्वल टू होता है F² अपॉन 8R। तो पहले केस में एच मैक्स और दूसरे केस में एच मैक्स बराबर दिया हुआ है, हम दोनों को बराबर कर देंगे और जब दोनों में रखेंगे तो F1² अपॉन 8R1 F2² अपॉन 8R2। F1 और F2 में रिलेशन आपका दिया हुआ है डबल, जो F2 है वो है 2F1। जब इसको 2F1 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये 8 से 8 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो जो हमारा R2 आएगा वो 4R1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हमें F2 बराबर 2F1 रखना है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ये रखेंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा R2 इक्वल टू 4R1। ठीक है, मतलब जो दूसरे केस में हमारा नोज रेडियस है वो 4 गुना कम होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले का 4 गुना होना चाहिए, R2 इक्वल टू 4R1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। तो असर्शन क्या कहता है, नेगेटिव रैक एंगल इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन कार्बाइड टूल टिप। ये सही है, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव रैक एंगल हार्ड सरफेस मटेरियल के लिए कहते हैं और कार्बाइड टिप टूल में हम लोग इसको देते हैं। दूसरा कहता है कार्बाइड टूल्स आर वीक इन कंप्रेशन। नहीं, ये गलत है, रीज़न गलत है। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। क्यों रीज़न गलत है, क्योंकि कार्बाइड टूल सिरेमिक होता है और सिरेमिक हमेशा टेंशन में वीक होते हैं लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे पता, देखिए जो मेटल होते हैं और एक होता है सिरेमिक। तो जो मेटल होते हैं वो आप देखिए, कोई वायर लिया वो मेटल है, जब उसको खींचेंगे तो वो टेंशन में स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंप्रेशन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। लेकिन जब सिरेमिक लेंगे, मान लो आप कोई ब्रिक ले रहे हैं, ब्रिक, अब ब्रिक को आप खींचेंगे तो टेंशन में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेंशन खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जब उसको कंप्रेस करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग है, तब उसका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो सिरेमिक होता है और कार्बाइड टूल होते हैं वो वीक इन टेंशन और स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। ये सीधे पूछा है इसने कि जो फेस और फ्लैंक, ये देखिए अगर आपका ये टूल है, ऊपर वाला अगर वर्टिकल से एंगल क्या होता है, रेक एंगल, नीचे वाला एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल। ऊपर वाला क्या फेस होता है, इसको बोलते हैं फेस, नीचे वाले फेस को बोलते हैं फ्लैंक। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उससे हम लीप एंगल या टूल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप एंगल या टूल एंगल। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये सारे क्वेश्चन आपके उन 4 फार्मूले से लग गए हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4 फार्मूले का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बताया था। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो
अगर अभी तक आपको इन लेक्चरों में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके जल्दी बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।